नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। एक बार फिर से भगवान के आड़े धर्म आ गया है। एक बार फिर भगवान के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां एक मुस्लिम परिवार पर भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करने पर फतवा जारी किया गया है। रूबी आसिफ खान ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर पर गणेश की मूर्ति की स्थापना की, जिसके बाद वो मौलानाओं के निशाने पर आ गई हैं। देवबंद के फतवा मोबाइल सर्विस के चेयरमैन अरशद फारूकी ने कहा है कि इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा करने की इजाज़त देता है और अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो वो अपने मजहब के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे में उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा। इस पर रूबी आसिफ खान ने भी अब पलटवार किया है और मौलाना पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सोच वाले लोग असली मुसलमान नहीं होते, वो जिहादी होते। पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं हैं। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब। ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। तो अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। गणपति पूजा करने पर ये सियासी बवाल हो रहा है। रूबी की गणेश आरती से मौलाना आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। गणेश भक्त खान पर मजहब के नाम पर सियासत क्यों? अलीगढ़ का ये मामला, जहां रूबी की गणेश आरती से मौलाना परेशान हो गए और उनके नाम पर फतवा जारी कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ मौलाना हाजी खान जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन मौलाना साहब, ये आस्था से शुरू हुआ मामला है, सियासत पर इसको क्यों लेकर के जाया जा रहा है? देखिए मैडम, इस्लाम जो मजहब है ना, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के अलावा किसी की ना परस्तिश करनी है ना पूजा करनी है। एक अल्लाह की पूजा करते हैं इस्लाम में। अगर रूबी खान गणेश पूजा करती हैं तो वो अपनी आखिरत खराब करती हैं, अपना दीन खराब करती हैं। दुनिया में हो सकता है उन्हें कुछ मिल जाते। ऐसे लोगों को इस्लाम ने मुर्तिद कहा है कि इस्लाम से हटकर कुफ्र की तरफ जाना, शिर्क की तरफ जाना। और सनातन धर्म भी कहता है कि एक खुदा है, सनातन धर्म भी कहता है। अब दुनिया में लोग पूजा करने लगे हैं मूर्तियों की, मूर्ति पूजा करते हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है। तो इस्लाम का फंडा क्लियर है। और उसमें अगर कोई अपनी आखिरत खराब करता है, अपनी दुनिया खराब करता है, तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। उसमें अगर किसी आलिम से, मौलाना से, किसी मुफ्ती से फतवा मांगा जाएगा तो मुफ्ती ये कहेगा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, वो कुफ्र है, वो शिर्क है, वो गलत है। लेकिन जो रूबी हैं वो तो खुद कह रही हैं कि अगर इस तरह का एक्शन कोई लेता है और इस तरीके से फतवा जारी किया जाता है और मान्यता नहीं दी जाती है तो वो लोग जिहादी हैं। ये तो आपके धर्म की महिला है सर। ये रूबी खान एक जाहिल, बेपढ़ी लिखी और मुस्लिम मंच जो आरएसएस का है उसकी एक मोहरा है। उसका अपना बेचारी के पास कुछ भी नहीं। वो ना अक्ल के एतबार से जिहादी किसे कहते? जिहाद रामचंद्र जी ने कहा, करा जिहाद रावण के खिलाफ, कृष्ण ने करा जिहाद कंस के खिलाफ, और पांडवों ने करा कौरवों के खिलाफ, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा करा मक्का के मुशरिकीन के साथ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा करा नमरूद के खिलाफ, और ईसा अलैहिस्सलाम ने करा
और मूसा अलैहिस्सलाम ने करा फ़िरौन के खिलाफ। तो जो इस जमाने में कुफ्र और गलत की तरफ चलते हैं और उसको सच्चाई की तरफ बुलाया जाता है, उसे कहते हैं जिहाद। और रूबी खान ना जिहाद जाने ना इस्लाम जाने। लेकिन उसे सर क्या- धर्म ग्रंथ जो है और धर्म हमेशा एकजुटता सिखाता है। अगर रूबी खान पूजा कर भी रही हैं या फिर अगर उनका मन है कि वो गणेश आरती करें, गणेश की स्थापना करें, तो उसमें हर्ज क्या है? हमें कोई हर्ज नहीं है। वो और इस्लाम से फतवा खारिज हो जारी गई। करना मौलाना साहब नहीं, क्यों जरूरी है? मौलानाओं से जब पूछा जाएगा, जब आप सवाल करेंगी, आप अपनी टीआरपी बढ़ा रही हैं इस पर, आप उन्हें एक ऐसे मौलाना मामले को साहब, प्रचारित- मौलाना साहब, हम आपको यहाँ जवाब देने के लिए बुलाए हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि आपने फतवा जारी किया है और हमारा मौलिक अधिकार बनता है कि हम सवाल पूछें। आपका इसीलिए सवाल करने हाजी खान साहब आप जवाब दें। आप ये ना बताएं कि हम क्या कर रहे हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। गुजारिश है, प्लीज आप जवाब दीजिए। मैडम, जब आप सवाल करेंगी तो सवाल मुझे हम जवाब देना आपके पड़ेगा। धर्म पर कर रहे हैं मौलाना साहब। आपसे हम जवाब मांग रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। हम आपसे ये जवाब नहीं चाहते मौलाना साहब। चलिए पॉइंट पर आते हैं। अगर धर्म अगर बांटना नहीं सिखाता और ऐसे में अगर रूबी खान जो है वो पूजा कर लेती है, अगर वो मूर्ति की स्थापना कर लेती है, तो उन पर एक्शन धर्म की तरफ से लिया जाएगा। क्या जी, फतवा बिल्कुल। जारी इस्लाम करना से ये अगर आप जरूरी है? क्या मैडम, और आप कोई तरीका इस्लामिक नहीं किसी है? आलिम से, जी। किसी मुफ्ती से सवाल करेंगी कि रूबी खान के बारे में इस्लाम क्या कहता है, तो वो जवाब देगा उस पर। इस्लाम कहता है ऐसे लोगों को मुर्तिद, जो इस्लाम से खारिज हो जाती है, जो इस्लाम से बाहर हो जाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ इस्लाम की कार्रवाई है अगर इस्लामिक मुल्क को। तो इसलिए हम कहना ये है कि रूबी खान अगर अपने धर्म का परिवर्तन कर रही है तो उसमें उनकी जिम्मेदारी है। अगर लेकिन किसी आलिम से आप हमें उस पर जाती है, कहाँ जाती, पूरी दुनिया के इंसान सजदे में गिर जाएं तो अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं आएगा। और पूरी दुनिया के इंसान रूबी खान की तरह हो जाएं और दूर नाफरमान हो जाएं तो अभी अल्लाह की शान में कोई लेकिन फर्क नहीं। मौलाना अल्लाह तो साहब गौरव एक बढ़ाए। चीज तो आप भी मानेंगे, आपने बड़ी खूबसूरती से आपने रामायण का जिक्र कर दिया, आपने महाभारत का जिक्र कर दिया। मुझे खुशी हुई कि इस बात की जानकारी आपको है। लेकिन आप भी तो ये मानते हैं ना कि ईश्वर एक होता है, गॉड इज वन। ये बात तो आप भी मानते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा मना है इस्लाम में। आप मैडम समझ नहीं तो रही। सर तो मौलाना साहब सिर्फ एक छोटे वर्ग पर लागू होता है या सारे वर्ग पर? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं मौलाना साहब जो गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो क्या ये उन पर लागू नहीं होता है? नाम ले दे रहा, आप नाम मत लिए। सलमान खान अगर दुनिया का कुफ्र करे, आमिर खान दुनिया में कुफ्र करे, शाहरुख खान दुनिया में कुफ्र करे, और इस जैसे 1 करोड़ लोग, इतनी ऊंचाई के लोग अगर कुफ्र करने लगे, इस्लाम के खिलाफ करने लगे, तो वो नाजायज होगा, गलत होगा और इस्लाम के खिलाफ होगा। आप बताइए, आप और किसी का नाम लेना चाहिए? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही। ये देश मैंने भर ले दिया में ना। देखिए मौलाना साहब, आप अब मुझे लग रहा है आप अपनी टीआरपी यहाँ बढ़ाना चाह रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। मौलाना साहब, यहाँ बात पूरे देश की है। देश को एक रखने के लिए कहा यही जाता है कि धर्म जैसे भी हो, जितने भी मजहब के लोग हों, लेकिन अगर वो साथ जुट करके चीजें करते हैं तो देश एक ही होता है। तो आपको नहीं लगता मौलाना साहब, अगर मंदिर जाया जाए, मस्जिद जाया जाए, नमाज का हिस्सा लोग बनते हैं, कई दफ़े ईद का हिस्सा बनते हैं, इनसे कहीं ना कहीं भाईचारा ही बढ़ेगा। लेकिन इस तरीके की अगर कार्रवाई कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं देश टूटता है। मौलाना हाजिक खान हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस पूरे मामले पर वो बातचीत कर रहे थे। अब हम ताज़ा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह के पास लेकर के आपको चलते हैं। योगेंद्र, आगे इस पर क्या कुछ होना है? और जिस कार्रवाई की बात भी इस वक्त मौलाना साहब कर रहे थे और चूँकि फतवा भी रूबी खान के खिलाफ जारी किया गया है, ऐसे में आगे कुछ और चीज़ों की, किस चीज़ की संभावनाएं जागती हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र करा कि जो बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो सब गणेश उत्सव करते हैं, उन पर कुछ नहीं, इन पर भी ये फतवा जारी नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से ये रूबीना आसिफ और ये फरमानी ना जो जिसने हर हर वो शंभू गाना गाया है, इन पर बहुत जल्दी ये मौलाना फतवे जारी करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इनको इनके ऊपर फतवे जारी करना आसान है। लेकिन बड़े सेलिब्रिटीज पर जो कहते हैं वो कुछ उनका नहीं कर सकते। इनके ऊपर जैसे फतवे जारी कर दिए तो हो सकता है जो इनके अगल बगल के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इनको एक ही दृष्टि से देखने लगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह के फतवों से, मौलानाओं के फतवों से इन पर असर पड़ता है, क्योंकि अभी हम रूबीना खानम के घर ही हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि भाई मैं अगर मान लो मेरे धर्म में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि मैं जो है कहते किसी दूसरे धर्म के कुछ अच्छे जो चीज है उनका मैं पालन ना करूं, और अगर मैंने पालन किया है तो उसमें दिक्कत क्या है इनको? तो रूबी आसिफ खान आपके साथ हैं इस वक्त, आप उनसे हमारी बात करवा सकते हैं? मैं एक मिनट अभी मैं आपको देखता हूँ। एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट।
तो रूबी आसिफ खान पर ये कार्रवाई की तैयारी कर रही है, उन पर फतवा भी जारी किया गया है और कसूर सिर्फ इतना कि वो गणेश आरती उन्होंने की, गणेश जी की स्थापना की है गणेशोत्सव के मौके पर, और मजहब के नाम पर इसके बाद सियासत शुरू हो गया। रूबी की गणेश आरती से मौलाना परेशान हो गए हैं। रूबी आसिफ खान हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे जुड़ रही है। रूबी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी कि आपने गणेश पूजा की, गणेश आरती की, मौलानाओं को तकलीफ हो गई है, आपके धर्म के लोग आपके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, ये पूजा पाठ आप जिस तरीके से आपने गणेश जी की स्थापना की है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहा ये जा रहा है, इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आपने धर्म के खिलाफ चली गई हैं। दिवाली बना लेते हैं या ईद बना लेते हैं तो क्या वो गलत हो जाएगा? क्या वो अपने अपने धर्म शायद वो इनके लिए गलत है। ईद मनाना, दीपावली मनाना या होली, दिवाली या ईद या रमजान, ये सब रात सारे त्योहार मिलकर मनाए मगर मुसलमान भाई और हिंदू भाई तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहती हूँ लेकिन रूबी जी, मौलाना साहब तो अभी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, आपके धर्म ग्रंथ का भी जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि जो इस तरह से पूजा करता है, मूर्तियों की पूजा करता है, वो इस्लाम से उनको अलग मानते हैं। क्या भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? कहती रहूंगी इनसे, और ये खूब सुन ले कान खोलकर, ये हिंदुस्तान में ना रहे, पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान के टुकड़े और बंटवारा करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान लगा रखा है इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर रहकर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। रूबी आसिफ जी, आप मुझे ये बताइए कि चूँकि आपने, क्या ये पहली दफ़ा है जब आपने गणेश जी की स्थापना अपने घर में की है? क्या ये पहली बार है? बोल रही है, हाँ बोलिए, थोड़ी देर के लिए बात करें, हटा दीजिए। रूबी जी, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे अपने टेलीविज़न की आवाज़ अगर कम कर दें तो आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंचेगी। आपके पास मौलाना साहब, आपके पास कोई काम नहीं है। आपके पास सिर्फ यही काम है कि किसका तोड़ना है, किसका जोड़ना है, और आप मतलब वो किसके घर, मतलब दिलों में और घरों में आग लगाना आपका काम है। रूबी आसिफ खान इस वक्त हमसे बातचीत कर रही थी और वो बता रही थी, साथ ही उन्होंने जो कार्रवाई उन पर की गई है फतवा जारी कर, उसका जवाब दे रही थी। लेकिन देखिए, गणपति पूजा करने पर क्यों आखिर फतवा जारी कर दिया गया रूबी आसिफ खान पर, ये बड़ा सवाल है। गणेश भक्त है ये पूरा खान परिवार, लेकिन मौलानाओं को परेशानी हो रही है। उन्होंने इनके नाम पर फतवा जारी किया है और मज़हब के नाम पर एक बार फिर से सियासत शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या गणपति पूजा मात्र कर लेने से एक परिवार पर फतवा जारी कर दिया जाएगा? मजहब के नाम पर यह सियासत आखिर क्यों ज़रूरी है? अलीगढ़ का ये मामला है जहां रूबी आसिफ खान की महिला हैं, जिनको आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जिन्होंने गणेश उत्सव के दौरान अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति को विराजमान किया और आरती किया। उसके बाद उन पर फतवा जारी किया गया।